दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात एक कामयाब इंसान ने ये कही कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, अपने स्किल्स पर काम करो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना शुरू कर दो, अपने स्किल्स को शार्प करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होती रहेगी। और अगर आप इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करेंगे तो आप एक दिन लाइफ से आउटडेटेड हो जाएंगे और अपने कॉम्पिटिशन से बाहर होकर आप जिंदगी में किसी लायक नहीं रहने वाले। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसी बहुत बेहतरीन कहानी के बारे में जो एक लाइफ की बहुत बढ़िया टिप हमको देने वाली है और हमें जिंदगी में इससे बहुत कुछ सीखना जरूर चाहिए। दोस्तों बात कुछ इस तरह की है कि कहानी में ना एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि फैक्ट्री में काम करता है। वो फैक्ट्री किस चीज की है? वो है दोस्तों पेड़ की लकड़ियां काटने की फैक्ट्री। अब दोस्तों जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक था ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेस था उस बूढ़े व्यक्ति से, क्योंकि वो अपनी उम्र होने के बावजूद भी इतनी सारी लकड़ियां रोज काटता था और उसकी फैक्ट्री को बहुत अच्छी इनकम करके देता था। दोस्तों जो बाकी सारे वर्कर थे वो बहुत ज्यादा सड़ते थे कि यार ये अंकल हमसे इतना ज्यादा बड़ा है, हमारे से इसकी इतनी ज्यादा एज है, फिर भी हम काम हम भी करते हैं, लेकिन हमारा मालिक कभी हमारी तारीफ ही नहीं करता। वो हमेशा इस बूढ़े व्यक्ति की तारीफ करते हैं, हमेशा इसके बारे में बोलते रहते हैं, हमारी कभी तारीफ क्यों नहीं करता है हमारा मालिक। दोस्तों हुआ क्या कि एक दिन एक बहुत हट्टा कट्टा 25-26 साल का लड़का मालिक के पास जाके खड़ा हो गया और उसको बोलता है कि मालिक काम तो हम भी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हम आपकी फैक्ट्री के लिए काम करके दे रहे हैं, लेकिन आप हमारी कभी भी तारीफ नहीं करते, आप हमेशा इस बूढ़े व्यक्ति की तारीफ करते हो। ऐसा क्या है इस इंसान के अंदर जो आप हमारी कभी तारीफ ही नहीं करते हो? दोस्तों मालिक ने कहा कि देखो मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ काम से मतलब है, और ये बूढ़े व्यक्ति तुम्हारे से इतने बड़े होने के बावजूद इतनी ज्यादा लकड़ियां मुझे रोज काट के देते हैं, मेरी फैक्ट्री को अच्छी इनकम करके देते हैं, तो इसलिए मैं इनकी तारीफ करता ही हूँ, तो मैं करूंगा भी। दोस्तों जो हट्टा कट्टा लड़का था वो बोलता है कि मालिक एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों में ना एक कंपटीशन रखते हैं यहाँ पर, और जो सबसे ज्यादा लकड़ी पूरे दिन में काटेगा उसको आप 1000 रुपए इनाम भी दोगे और उसकी तारीफ भी आप बहुत ज्यादा करोगे। तो मालिक ने कहा चलो ठीक है, मुझे क्या है, मैं एक काम कर दूंगा, तुम शुरू कर दो अपनी कंपटीशन की तैयारी। दोस्तों जितने सारे वर्कर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यार वाह, अब फाइनली हम भी बहुत ज्यादा जोश में, क्योंकि बाकी सारे जितने भी वर्कर्स थे वो बहुत ज्यादा यंग थे, सिर्फ ये अंकल ही बहुत ज्यादा बूढ़े थे। तो बहुत ज्यादा जोश में सारे लोग आए कि भाई हाँ हम इतना ज्यादा बेहतरीन काम करेंगे और इस बार तो हम कंपटीशन जीतेंगे, और ये अंकल नहीं जीत पाएंगे यहाँ इस बार। हुआ क्या दोस्तों, जब कंपटीशन का दिन आया तो बाकी सारे वर्कर्स बहुत ज्यादा जोश में थे, और अंकल जैसे रोज काम करते थे रेगुलर बिल्कुल उसी तरह से थे, उनमें कोई अलग से एक्साइटमेंट नहीं थी, उनको पता है उनका एक काम है तो वो इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे ही करेंगे। दोस्तों जब कंपटीशन शुरू हुआ अंकल ने थोड़ी देर के लिए काम किया, और जब दोस्तों आधा दिन बीत गया था तो अंकल थोड़ी देर के लिए सोने चले गए। वो बूढ़े व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोने चले गए, क्योंकि उसका रोज का रूटीन यही सिंपल था कि मैं आधे दिन काम करूंगा, फिर 1 से 2 घंटे में आराम करूंगा, फिर ही मैं दोबारा काम कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यार उनकी एज थी तो उनको ये चीज जरूरत भी थी। दोस्तों हुआ क्या कि जितने सारे लोग थे वो बाकी सारे लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, और अंकल का जब आधा दिन हो गया तो वो सोने चले गए। अब अंकल थोड़ी देर के बाद जब सोकर वहां पर वापस आए वो दोबारा से काम करने लग गए, और थोड़ी देर होते हुए दोस्तों दिन हो गया खत्म, और अब बारी थी रिजल्ट की। जब दोस्तों वहां मालिक आया तो उसने जितने भी वर्कर्स इसके पेड़ गिनने शुरू किए, मैक्सिमम वर्कर तो दोस्तों बिल्कुल बाहर हो गए, उन्होंने सिर्फ 8-9 पेड़ काटे और वो हार चुके थे। दोस्तों जो वो हट्टा कट्टा लड़का था जो उस अंकल से चैलेंज करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आया था, जब मालिक ने उसके पेड़ गिने तो मालिक गिनना शुरू किया। सब लोग वहां सुन रहे थे ध्यान से कि वहां हो क्या रहा था। मालिक ने दोस्तों जब गिनती शुरू करी 1 2 3 4, दोस्तों ऐसे करते करते उस हट्टे कट्टे इंसान ने 11 पेड़ काटे थे। सबने बहुत ज्यादा तालियां बजाई कि यार क्या बात है, इतने ज्यादा पेड़ काट गया। दोस्तों मालिक ने बोला कि अब सिर्फ यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति की बारी रह गई है, उसकी मैं पेड़ गिनता हूँ, फिर मैं घोषित कर दूंगा कि यहाँ पर विनर कौन है। दोस्तों जब मालिक ने उस बूढ़े व्यक्ति के पेड़ गिने तो वो उन्होंने फिर से गिनना शुरू किया 1 2 3 4, दोस्तों ऐसे करते करते वहां पर पूरे 13 पेड़ कटे हुए थे। दोस्तों वो सब के सब हैरान है कि यार ये अंकल तो आराम भी करके आए, बूढ़े व्यक्ति आराम भी करके आए, फिर भी हमसे ज्यादा पेड़ कैसे काट गया, ये तो इम्पॉसिबल है। दोस्तों मालिक ने उसको 1000 रुपए दिए और उसकी तारीफ दोबारा से करी वहां पर। दोस्तों लेकिन जो हट्टा कट्टा लड़का था ना, अब उसके दिमाग में डाउट क्या है कि यार मैंने तो पूरे टाइम काम किया, फिर भी मैं इस अंकल से हार कैसे गया? ये अंकल 2 घंटे के लिए सो भी गए, इन्होंने फिर भी मुझे ज्यादा पेड़ काट दी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों वो लड़का अंकल के पास गया, उनसे अपनी माफी मांगी कि मैं काका मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, लेकिन आप मुझे प्लीज ये बताओ कि आपने ऐसा काम किया कैसे? दोस्तों उस काका ने कहा कि बेटा जब भी मैं आराम करने के लिए जाता हूँ ना 1 से 2 घंटे, मैं वहां पर जाके अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लेता हूँ, उस पर धार लगा देता हूँ ताकि वो बहुत सारा तेज हो जाए, ताकि जब भी मैं वापस आऊं तो मैं उस दगड़ी स्पीड से काम करूं जिससे तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम लोग सुबह से लेकर रात तक उसी कुल्हाड़ी को रगड़ रहे हो, उसी को ठोक रहे हो, उसी से मार रहे हो, तो तुम्हारी जो कुल्हाड़ी की धार है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन मैं वही 1 घंटे के लिए आराम तो करता ही हूँ, साथ में अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर देता हूँ, ताकि मैं जब काम पर वापस आऊं तो मैं बहुत ज्यादा का पेड़ तुम्हारे ज्यादा काट सकूं। दोस्तों ये बात सुन के ना सबके सब हैरान रहे और सबने उनके लिए तालियां जरूर बजाई। अब यार कहानी तो यहाँ खत्म होती है। अब यहाँ से दोस्तों हम सबसे बड़ी टिप लाइफ की सीख क्या सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि यार हमारे अंदर भी ना बहुत सारी स्किल्स मौजूद होती हैं।
हर इंसान के पास कोई ना कोई फील्ड की स्किल्स जरूर होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने कुछ नया सीख लिया है तो वो सोचते हैं कि यार अब हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो लर्निंग को बंद कर देते हैं, अपनी स्किल्स को शार्प करते ही नहीं। सिंपल सी बात समझ लो, अगर दोस्तों आपने अपनी स्किल्स को शार्प करना बंद कर दिया, कुछ नया सीखना छोड़ दिया ना, चाहे भले उस चीज के टॉपर क्यों ना हो, एक दिन आपकी डेट खत्म हो जाएगी, आप आउटडेटेड हो जाओगे और आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे, आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। दोस्तों आप बोलोगे यार मैं तो टॉपर था, मुझे कोई पूछ क्यों नहीं रहा, क्योंकि यार आपकी जो स्किल्स है वो एक्सपायर हो चुकी है, उसे कोई मानेगा नहीं इस टाइम पे। तो हमेशा लाइफ में याद रखना, चाहे कोई भी फील्ड के आप अंदर काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, जो चीज वहां नई चीज आ रही है उसको सीखो, नई नॉलेज को एक्वायर करो, अपने माइंड में लेके आओ, उस चीज को सीखो, उसे डेवलप करो। दोस्तों जितनी जल्दी अपनी स्किल्स को आप चेंज करोगे, बेहतर करोगे, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। दोस्तों आप कभी भी कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं होगे, आप हमेशा जिंदगी में विनर रहने वाले हो। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज शेयर जरूर करना हर उस इंसान के साथ जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। दोस्तों मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।